हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल द सिलेक्शन अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा चैप्टर नाउन। पहली बात हमें पता होना चाहिए नाउन होता क्या है। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इसकी डिफिनेशन हम लोगों ने बहुत सी बार पढ़ी हुई है। जैसे कि हम लोग कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ any person, place और thing। ये हम लोगों की कॉमन क्या है? कॉमन आपकी डिफिनेशन है जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड लेवल पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, इसको और करके हम लिख सकते हैं, everything in the universe इज नाउन। मतलब ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं वो सभी के सभी नाउन है। आप सोच कर देखिएगा, नाउन से बाहर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाउन से बाहर चली जाए। इसलिए हमने कहा कि भाई एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज नाउन। ब्रह्मांड की हर एक चीज नाउन होती है। बात करते हैं इसके कितने काइंड्स होते हैं, तो आप बताएंगे देयर आर, क्या बताएंगे? देयर आर 5 kinds of noun। 5 kinds of noun। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा प्रॉपर नाउन। फिर क्या हो जाएगा? फिर आएगा कॉमन नाउन। क्या आएगा? कॉमन नाउन आएगा। अगला नंबर क्या आ जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा आपका मैटेरियल नाउन। और फिर हो जाएगा हमारा 5th नंबर कलेक्टिव नाउन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताएंगे भाई नाउन 5 तरीके के होते हैं। 5 काइंड होते हैं नाउन के। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन होते हैं। चलिए एक एक को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें हर एक पर्सन की स्पेसिफिक क्या होती है? जानकारी होती है। स्पेशल पर्सन के बारे में बात की जाती है, वही होता है प्रॉपर नाउन। तो आप बोल सकते हैं क्या? all naming things are called proper noun। मतलब आप बोल सकते हो जितनी भी नेमिंग थिंग्स है ब्रह्मांड की, ऐसी सभी की सभी चीजें जिनका भी एक स्पेसिफिक नेम होता है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे कि हमारी कोचिंग का नाम हमने अभी बताया द सिलेक्शन अड्डा। अब ये द सिलेक्शन अड्डा एक तरह का प्रॉपर नाउन है। उसके बाद मेरा नाम क्या है? भाई मेरा नाम है प्रतीक। ठीक है, तो प्रतीक एक क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। प्रतीक एक प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्सन का एक नाम जो होता है, प्रॉपर नाम जो होता है, वही कहलाता है प्रॉपर नाउन। आपका भी नाम क्या होगा? आपका भी जो भी नाम होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आएगा। किसी भी स्कूल का नाम, वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। किसी भी सिटी का नाम, वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। किसी भी आपके स्टेट का नेम, वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। या किसी भी आपके कंट्री का नेम, तो किसी भी थिंग का कोई भी नेम होगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आप देखोगे कि भैया वो किसका पार्ट हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। और वो प्रॉपर नाउन होगा, जैसे कि आप बचपन से और भी एग्जांपल, जैसे कानपुर होता है ना, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, तो ये ईटीसी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अगला क्या आता है? अगला नंबर लिखा हुआ है कॉमन नाउन। भैया कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें हम क्या करते हैं? हम कम्युनिटी को शो करने का काम करते हैं। तो कॉमन नाउन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? इट शोज कम्युनिटी। क्या? इट शोज कम्युनिटी।
कम्युनिटी। क्या ये क्या दिखाती है? ये कम्युनिटी को दिखाती है, एक ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स जिनसे पूरी की पूरी जाति का बोध हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो? इट शोज कम्युनिटी। जैसे एक कम्युनिटी को शो करते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं बॉय। अब भैया बॉय जो है, बॉय लड़का, अब बॉय वर्ड से पूरे के पूरे बॉय जो कास्ट है, मतलब बॉय की कैटेगरी है, उस पूरी की पूरी कैटेगरी की बात हो जाएगी। हमने कहा गर्ल, तो गर्ल की पूरी कम्युनिटी आ जाएगी। हमने कहा फादर, जितने भी फादर है सारे के सारे फादर हो जाएंगे। हमने कहा मदर, जितनी भी मदर्स हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। हमने कहा मैन, हमने कहा मैन, ये भी क्या आ जाएगा? ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब इसमें पूरी की पूरी कम्युनिटी शो करती है, पूरा का पूरा उस ग्रुप की बात होती है। तो ये सारे, अगर इसी में से बॉय, अगर हमने कहा बॉय तो ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन बॉय में किसी का नाम हमने कह दिया तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अगर हमने कहा भैया गर्ल, किसी भी गर्ल का नेम दे दिया। अगर हमने कहा फादर, अब फादर में हमने बोल दिया भैया ये मोहन का के फादर हैं, ये किसके? ये सोहन के फादर है, तो अब वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर फादर वर्ड है वो कॉमन नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को ब्रेक किया गया है 3 पार्ट्स में। मटेरियल नाउन को ब्रेक किया गया 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? सॉलिड्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स, लिक्विड्स और गैसेस, गैसेस। ये सात, तो जितने भी सॉलिड मटेरियल होंगे वो सारे के सारे किसके? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। जितने भी लिक्विड होंगे, जितनी भी गैसेस होंगी, सारी की सारी क्या होंगी? मटेरियल नाउन होंगी। तो सॉलिड में जैसे आप बोल सकते हो आयरन, आयरन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। कॉपर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट। इसी तरह से लिक्विड की बात करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? आपके मटेरियल नाउन के हो जाएंगे पार्ट्स, या मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। गैसेस की बात करते हैं, O2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, है ना, N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स की अगर बात करते हैं तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर बात करते हैं कि भाई कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? तो कलेक्टिव नाउन इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें किसी भी चीज का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, कलेक्शन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसके लिए क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो इट शोज, आप क्या बोल सकते हो? इट शोज, शोज कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन। ये क्या दिखाती है? ये कलेक्शन को दिखाती है भैया, किसी के ना किसी एक चीज का ग्रुप और कलेक्शन को दिखाती है। जैसे हमने कहा आर्मी, आर्मी। अब आर्मी क्या है? आर्मी किसे कहते हैं? आर्मी कहते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को। आर्मी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को कहते हैं आर्मी। उसके बाद हमने कहा कैटल, हमने कहा कैटल। कैटल क्या होते हैं? कैटल होते हैं मवेशियों के समूह को कहते हैं कैटल। पूरे के पूरे जानवर जो होते हैं, सारे के सारे जानवर इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज हो जाएगा, बंच ऑफ कीज हो जाएगा, कीज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद बचा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है? अगर हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है, ना तो आप इसे देख सकते हो, ना तो छू सकते हो। इसको केवल और केवल आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ये एक इकलौता ऐसा नाउन है जिसको आप केवल फील करते हो, देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो इसके लिए? तो इसके लिए आप बोल सकते हो इट शोज फीलिंग्स। क्या दिखाते हैं? ये फीलिंग्स दिखाते हैं, इट शोज फीलिंग्स। तो ये फीलिंग्स को शो करने का काम करते हैं। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या? जैसे हमने कहा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? नाउन है, मतलब खुशी। अब खुशी, हमने कहा भैया आज हम खुश हैं, तो खुशी को आप क्या देख सकते हो? छू सकते हो? नहीं, आप केवल और केवल फील कर सकते हो। तो ये सारी की सारी फीलिंग्स होंगी। जैसे कि और क्या बोल सकते हो? हेट्रेड, भैया हम आपसे घृणा करते हैं, तो हेट आपका
आई हेट यू, तो हेट आपका क्या नाउन नहीं होता, नाउन होता है हेट्रेड। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्या बोल सकते हो, सैडनेस हो जाएगा, सैडनेस। इसी तरीके से जितने भी फीलिंग वाले नाउन होंगे, जैसे लव हो जाएगा, लव भी आपका क्या होता है, इसी नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये था आपके सारे के सारे नाउन्स का क्या डिटेल जो भी आपने देखी। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया पहले नंबर पे लिखा हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप छू नहीं सकते हो, केवल और केवल फील कर सकते हो। तो इट शोज फीलिंग, मतलब ये सारी की सारी फीलिंग्स को दिखाने का काम करती है। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, हैप्पीनेस हो जाएगा, हेट्रेड हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा, लव हो जाएगा, ये आपके इसके एग्जांपल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगला, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमने बोला ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। भैया जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक स्पेशल नेम होता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हमने आपके एग्जांपल लिखकर बता दिया। आप जैसे मेरी कोचिंग का नाम क्या है, मेरी कोचिंग का नाम द सिलेक्शन अड्डा है। अब कोचिंग, अगर हमने कहा कोचिंग, तो कोचिंग तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि कोचिंग तो कॉमन नाउन है, इसमें सारी की सारी कोचिंग आ गई। लेकिन अगर हमने कोचिंग का नाम बताया तो भैया ये मेरी स्पेशल कोचिंग है। ठीक है, इसलिए क्या यहाँ पे द सिलेक्शन अड्डा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मेरा नाम, नाम तो सभी का होता है। अब अगर हमने मैन की बात की तो मैन के अंतर्गत सारे लड़के आ जाएंगे, सारे आदमी आ जाएंगे। लेकिन यहां पर बॉय के अंतर्गत भी सारे लड़के आ जाएंगे। लेकिन यहां पर हमने अपना नाम बताया, और नाम आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। कानपुर, हमने कहा सिटी, भैया सिटी का नाम ले दिया, सारी सिटी आ जाएंगे। लेकिन कानपुर स्पेसिफिक सिटी हो गई। यही दिल्ली की बात की, दिल्ली आपका क्या है, दिल्ली आपका एक यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत अब आ गया। तो यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो भैया दिल्ली क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगी। अगला हमारा क्या लिखा है, अगला लिखा हुआ है कॉमन नाउन। हमारा कॉमन नाउन क्या होता है भैया, कॉमन नाउन होता है इट शोज कम्युनिटी। हमने कहा ये क्या दिखाता है, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करने का काम करता है, पूरे पूरे समूह को दिखाता दर्शाता है। तो हमने कहा बॉय, अगर हमने कहा बॉय तो बॉय मतलब सारे के सारे लड़के। हमने कहा गर्ल, सारी की सारी लड़कियां। हमने कहा फादर, जितने भी पिता हैं सारे पिता आ जाएंगे इसके अंतर्गत, जितनी भी मदर्स हैं सारी की सारी मदर। हमने कहा मैन, जितने भी आदमी हैं सारे के सारे आदमी इसमें आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हमने बताया आपको कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में। जितने भी सॉलिड आएंगे ये सारे के सारे मटेरियल नाउन होंगे, जितने भी लिक्विड होंगे और जितनी भी गैसेस होंगी सारी की सारी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगी। आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, इट शोज कलेक्शन, ये कलेक्शन को बताते हैं, समूह को बताते हैं, कौन किसका कलेक्शन है। तो अगर हमने बात की, क्या हमने कहा कि भैया आर्मी, आर्मी क्या होता है, ग्रुप ऑफ, क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। कैटल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड कैटल। और बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का गुच्छा। और अगर बात करते हैं मर्डर, अब मर्डर का मतलब क्या होता है, मर्डर भी इसी का एग्जांपल देगा। मर्डर क्या होता है, मर्डर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्रोज। इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्रोज मतलब पक्षियों के जो कौवे होते हैं ना, जो कौवे होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं क्या, मर्डर कहते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे आपके नाउन कंप्लीट होते हैं। इसमें अभी और भी है, इसकी बात करते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।